अभी आप सुन रहे हैं स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आइए चलते हैं विषय की ओर। आत्मज्ञान का उदाहरण धर्म के तात्पर्य को समझाने के लिए अनेक दृष्टांत दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं इसे एक सरल दृश्यात्मक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। कल्पना कीजिए, आपके पास एक शुद्ध कांच की गोली है, एकदम पारदर्शी और निर्मल, जिसकी विशुद्धता देखते ही बनती है। अब आप किसी पकौड़े तलने वाले ठेले के पास खड़े हैं, जहां पकौड़े के घोल का एक पात्र रखा हुआ है। संयोगवश वह कांच की गोली उस घोल में गिर जाती है और न तो आपको न ही पकौड़े वाले को इसका आभास होता है। अब क्या होता है? वह शुद्ध कांच की गोली घोल में डूबी हुई बेसन, पानी, मसाले और तेल से ढंक जाती है। फिर उसी घोल के साथ उसे तेल की कढ़ाई में तल दिया जाता है। अब वह शुद्ध कांच की गोली एक नया शारीरिक आवरण धारण कर लेती है, पकौड़े का रूप। समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह शुद्ध कांच की गोली अपने नए शरीर को ही स्वयं का वास्तविक स्वरूप मान लेती है। अब वह अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है और पकौड़े की धारणाओं के अनुसार व्यवहार करने लगती है। इसी स्थिति को धर्म संबोधित करता है कि व्यक्ति को अपने ऊपर चिपकी सभी विजातीय धारणाओं को हटाकर फिर से अपने शुद्ध स्वरूप में लौटना है, जिसका उल्लेख मोहम्मद साहब सहित सभी संतों ने मनुष्य के वास्तविक घर लौटने के रूप में किया है। यही धर्म की प्रक्रिया है। यह घटना प्राकृतिक रूप से हर व्यक्ति के साथ घटती है। धर्म एक व्यक्तिगत और एकाकी अनुभव है। इसी कारण सभी आत्मज्ञानी महापुरुष भीड़ से हटकर एकांत में साधना करते रहे हैं। जैसे मोहम्मद साहब ने हिरा की पहाड़ी को चुना। धर्म का मूल उद्देश्य है अपने ऊपर चिपकी गलत धारणाओं को हटाना और अपनी विशुद्ध अवस्था आत्मा को पुनः प्राप्त करना। धर्म में विजातीय गुण का अर्थ है वे विचार, भाव और कर्म जो किसी आत्मिक स्तर पर व्यक्ति के स्वाभाविक गुण नहीं हैं। आत्मा विशुद्धतम रूप में प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है। उसके प्राकृतिक गुण हैं सच्चित्तानंद अर्थात सत्य चेतन आनंद। मोहम्मद साहब ने आत्मा को ही रूह कहा है और सभी आत्मज्ञानी महापुरुषों ने यह अनुभव किया कि आत्मा का न तो जन्म होता है न ही यह नष्ट होती है। यह सदा से है और सदा रहेगी। आत्मा ही शाश्वत और सनातन है। जब व्यक्ति गलत धारणाओं के आधार पर कर्म करता है तो वह कर्म परम ज्ञान के सापेक्ष अज्ञान और बेहोशी कहलाते हैं। इन्हीं विजातीय धारणाओं के कारण कोई व्यक्ति जीवन भर दुख, संताप, पछतावा, क्रोध, द्वेष, अहंकार और भय की पीड़ा झेलता है। धर्म का कार्य है व्यक्ति को पुनः अपनी आत्मा में ठहराना। यही मोमिन की मुसलमान अवस्था है, जो कि पूर्णतः दुख और मृत्यु के भय से मुक्त है। यहीं से जीवन के प्रति पूर्ण स्वीकार भाव पैदा होता है। गौरतलब है कि इस्लाम में यह बात विशेष रूप से कही गई है कि सभी कार्य अल्लाह की मर्जी से हो रहे हैं, जो कि व्यक्ति के जीवन में पूर्ण समर्पण और स्वीकार भाव को दर्शाता है। मोहम्मद साहब ने आत्मज्ञान की इस अनुभूति को ही अल्लाह कहा और कहा,
सभी को उसी की ओर लौटना है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विजातीय गुणों के अनुसार व्यवहार करता है और ये गुण भय और अहंकार से उत्पन्न होते हैं। इन्हें हटाने के लिए मोहम्मद साहब ने नमाज को एक निश्चित और नियमित साधना बताया है, ताकि व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर भय और दुख से मुक्त हो सके। जब विजातीय गुण समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति के कर्म भी उसकी अंतःकरण की शुद्ध प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं और वह अपनी मूल चेतना में लौट आता है। इस अवस्था को मोहम्मद साहब ने मुस्लिमान कहा है। इसका प्रतिफल है शांति। इसी अनुभव को हिंदू धर्म दर्शन में ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। वेदों के ऋषियों ने इस अवस्था का परिणाम संतोष और आनंद बताया है, जिसे हिंदू धर्म में ब्रह्मा के 4 मुखों के माध्यम से दर्शाया गया है। अनंत मुदिता अर्थात अविचल आनंद, अनंत प्रज्ञा अर्थात अथाह विवेक, अनंत धैर्य अर्थात शांत और स्थिर चेतना, अनंत करुणा अर्थात निरपेक्ष प्रेम और सेवा भाव। जब व्यक्ति का मन विशुद्ध होता है तो ये चारों गुण एक रूप होकर उसमें प्रकट होते हैं। ऐसे व्यक्ति को हिंदू धर्म में ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। अभी आप सुन रहे थे स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम, समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। आप अपने धर्म संबंधी जिज्ञासाओं और प्रश्नों को कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला अध्याय जल्द ही जोड़ा जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।